अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैर आफ़ियत से होंगे और स्कूल इंतज़ामिया की तरफ से शुरू किए गए एक नए सिलसिले को एंजॉय भी कर रहे होंगे। जैसा कि हमने मैथमेटिक्स में अपना एक पहला लेक्चर रिकॉर्ड करके आपको भेजा, जो कि 6 क्लास 7, 8, 9, 10th और एंड सो ऑन अगली क्लासों में बड़ा कारआमद सब्जेक्ट है, कारआमद मज़मून है हमारा, जिसको हमने नाम दिया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का हमने एक मुकम्मल इंट्रोडक्शन आपको दिया। मैं उसकी कोई बात रिपीट नहीं करना चाह रहा क्योंकि वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। तो अगर आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप पहले उस लेक्चर को सुनें और उसके बाद इस नए वाले लेक्चर को सुनिएगा, ताकि पिछला कॉन्सेप्ट भी वाज़ेह हो जाए और जो हम आगे बताने जा रहे हैं मज़ीद वो चीज़ें भी क्लियर होती जाएं। अभी तक हमने आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बताया कि जब कोई नंबर और अल्फ़ाबेट किसी बाइनरी ऑपरेशन या बेसिक ऑपरेशन जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, रूट एक्सट्रैक्शन या उसकी कोई पावर, इन सब के साथ अगर हम किसी नंबर या अल्फ़ाबेट को जोड़ दें तो दैट इज़ कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। फिर उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में जो उसके इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं उसके नाम हमने आपसे ज़िक्र किए, कोफिशिएंट्स, वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स और एक्सपोनेंट्स। फिर हमने टर्म का कॉन्सेप्ट क्लियर किया, उसके बाद हमने डिग्री का कॉन्सेप्ट क्लियर किया। फिर हमने आपको ये बताया कि अगर किसी एक्सप्रेशन में एक टर्म हो तो उसको मोनोमियल, 2 टर्म्स हों तो उसको बाइनोमियल, 3 टर्म्स हों तो उसको ट्राइनोमियल, 4 या 4 से ज़्यादा टर्म्स हों तो हम उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। आज हम उसी पॉलिनोमियल के सिलसिले को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें किसी भी टर्म की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 हो, उसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जैसा कि आपको दिख रहा होगा हमारे पास 5x, यहाँ पर देखिए x की पावर 1 है, तो ये एक टर्म वाली एक एक्सप्रेशन है और इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, लिहाजा ये लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगी। उसी तरह हमारे पास एक और एक्सप्रेशन है जिसमें आपने देखा होगा 2x + 3y, यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर y की पावर 1 है। इसमें 2 टर्म्स हैं लेकिन इसकी हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की है वो 1 है, इसलिए हम इसको लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। उसके बाद हमने एक और टर्म ली है जो कि थोड़ी सी बड़ी है, जिसमें 3 टर्म्स हैं, x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है और z की पावर भी 1 है, तो ये भी लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। इसी तरह एक और एक्सप्रेशन देखिए x/4 + 2y, यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर y की पावर 1 है, लिहाजा ये लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं। ये हैं तो लीनियर पॉलिनोमियल्स, लेकिन इसमें किसी में एक टर्म है, किसी में 2 टर्म्स हैं, किसी में 3 टर्म्स हैं। इस तरह एक पाँचवीं हमारे पास एक्सप्रेशन है y - 4y। ये बज़ाहिर तो 2 टर्म्स हैं लेकिन ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं और इसका एक सिंगल जवाब आएगा जो कि हमारे पास -3y होगा, जो कि अभी हम अगले चैप्टर्स में, अगले टॉपिक्स में पढ़ेंगे कि एडिशन कैसे की जाती है, सब्ट्रैक्शन कैसे की जाती है और इस तरह की चीज़ें। तो इसलिए हमने इसको यहाँ बज़ाहिर आपको y की पावर भी 1 ली है, y की पावर भी 1 ली है, तो ये भी एक हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल होगी। लीनियर पॉलिनोमियल के बाद हम देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? एक ऐसी एक्सप्रेशन, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके किसी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, उस एक्सप्रेशन को, उस पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे x² + 4x - 3, यहाँ पर देखिए वेरिएबल x इसकी पावर 2 है और यहाँ पर वेरिएबल x इसकी पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर आपके पास क्या है? 2, तो इसलिए हम इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। उसके बाद देखिए p² + q² + r, यहाँ पर 3 हमने वेरिएबल्स अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए हैं और पहले पर पावर 2 है, दूसरे पर पावर 2 है, तीसरे पर पावर 1 है। यहाँ पर कोई पावर नहीं है तो उसका मतलब 1 पावर है, तो हाईएस्ट पावर 2 है, लिहाजा ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। इस तरह एक और एक्सप्रेशन देखिए 4xy - 2, अब बज़ाहिर तो उसमें नज़र आ रहा है कि 1 पावर है
x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है और आगे 2 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो आप सोचेंगे कि ये तो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। लेकिन हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था डिग्री का। डिग्री कहते हैं किसी भी टर्म के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उनकी तमाम पावर्स को जमा कर लें तो जो टोटल पावर आएगी वो हमारी डिग्री कहलाएगी। तो आप देखिए ये पहली टर्म है 4xy, इसमें वेरिएबल x और y, x की पावर भी 1, y की पावर भी 1, दोनों को जमा कीजिए तो पावर आ जाएगी 2। लिहाजा इस टर्म की डिग्री बन जाएगी 2, और जब किसी टर्म की डिग्री 2 आ जाए तो दैट इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद देखिए एक और x² + 2xy + y², इसमें हमारे पास 3 टर्म्स हैं। पहली टर्म पर पावर 2 है, लास्ट टर्म पे पावर 2 है, जबकि मिडिल टर्म जो है +2xy, इसमें 2 वेरिएबल यूज़ हुए हैं, x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है ये एक टर्म, इसलिए दोनों वेरिएबल्स की पावर को जमा कीजिए, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। तो लिहाजा इस एक्सप्रेशन में, इस पॉलिनोमियल में तीनों टर्म्स की पावर 2 है, तो इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि तमाम की पावर 2 हो, किसी भी एक टर्म की मिनिमम टर्म्स में एक पर पावर 2 आ जाए तो दैट इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसी तरह एक तीसरा हमारे पास है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है कि जब किसी एक्सप्रेशन या किसी पॉलिनोमियल के किसी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 हो जाए तो उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे a की पावर 3 है, b की पावर 3 है। आगे देखिए एक और एग्जाम्पल, 3x³ - 2x² + 4x - 5। x की पावर 3 है, उसके बाद x की पावर 2 है, उसके बाद x की पावर 1 है और यहाँ वेरिएबल नहीं है तो हाईएस्ट पावर 3 है, तो लिहाजा आप इस 3 को देखते हुए ये अनाउंस कर देंगे कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसी तरह a b c - 2b, बज़ाहिर इसमें सब पर पावर 1 नज़र आ रही है, लेकिन अगर आप गौर करें तो पहली टर्म के अंदर 3 वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, a b एंड c। तीनों पावर्स को जमा करेंगे, 1 + 1 + 1, तो जवाब क्या आ जाएगा 3। तो ये 3 जो है ये हाईएस्ट पावर बन जाएगी इस टर्म की, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। उसके बाद एक और एग्जांपल देखिए, x² y - 3x + 4y²। बज़ाहिर कहीं पर भी पावर 3 नज़र नहीं आ रही, लेकिन पहली टर्म को देखिए x² y, x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, दोनों पावर्स को जमा कीजिए, टोटल पावर 3 आ जाएगी। आगे देखिए x की पावर 1 है, उसके बाद y की पावर 2 है, तो फर्स्ट टर्म की हाईएस्ट डिग्री है 3, तो इसलिए हम इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल के बाद हम चौथा हमारे पास है बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसा कि हमने ऊपर बात की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक 2 पावर को कहते हैं, बाय लग जाएगा तो उसमें मज़ीद 2 इजाफा हो जाएगा, यानी कि टोटल पावर 4। किसी भी एक्सप्रेशन या किसी भी पॉलिनोमियल की किसी टर्म की जो हाईएस्ट पावर 4 हो जाए तो उसको हम बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे 2x की पावर 4, यहाँ पर x की पावर 4 आ गई है, लिहाजा इसको बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाएगा। उसके बाद देखिए y की पावर 4 + 2x³ - 5x² - 3x + 1। इस पूरी एक्सप्रेशन या इस पूरे पॉलिनोमियल में फर्स्ट टर्म की पावर 4 आ रही है, लिहाजा ये बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। इसी तरह हमारे पास लास्ट एग्जांपल इसकी x² yz - 4yz + 3x²। 3 टर्म्स हैं इसके अंदर। फर्स्ट टर्म को देखिए, पूरी एक्सप्रेशन में कहीं पर पावर 4 नहीं है, लेकिन फिर वही पुराना कॉन्सेप्ट कि हर टर्म की डिग्री को चेक कीजिए। फर्स्ट टर्म ये है, x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, z की पावर 1 है, टोटल पावर 2 + 1 3 + 1 4, तो इसकी पावर 4 हो गई। आगे देखिए सेकंड टर्म है -4yz, y की पावर 1, z की पावर 1, टोटल पावर आ गई 2। आगे देखिए थर्ड टर्म +3x², वेरिएबल की पावर 2, तो हाईएस्ट पावर क्या आ रही है 4। तो इस 4 को देखते हुए हम कहेंगे कि ये बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। उम्मीद है कि ये चारों एग्जाम्पल्स आपकी समझ में आ गई होंगी। लीनियर पॉलिनोमियल एक पावर वाली एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल को कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 पावर वाली पॉलिनोमियल को कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल 3 पावर वाली पॉलिनोमियल को कहते हैं, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4 पावर वाली वेरिएबल की पॉलिनोमियल को कहते हैं। बेसिक थ्योरी को समझने के बाद
अब हम इन एक्सप्रेशंस या इन पॉलिनोमियल्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने की तरफ मूव करते हैं। तो हमारे पास पहला जो ऑपरेशन है उसको हम एडिशन कहते हैं, एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो हम कहते हैं कि भाई देयर आर टू मेथड्स। कौन कौन से दो मेथड्स हैं? छोटी क्लासेस में हम पढ़ाते हैं कि हमारे पास दो तरह से जमा किया जाता है और दो तरह से सब्ट्रैक्ट किया जाता है, यानी कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के हमारे पास दो हैं। एक हमारे पास कहलाता है हॉरिजॉन्टल मेथड, एक हमारे पास कहलाता है वर्टिकल मेथड। तो हम सबसे पहले दो एक्सप्रेशंस हमें दी गई हैं, हम उनको जमा करते हैं दोनों मेथड्स के ज़रिए। तो पहला हम जो मेथड करेंगे वो देखते हैं वर्टिकल मेथड, क्योंकि आम तौर पर छोटी क्लासेस में बच्चों को जो मेथड बताया जाता है ऐड और सब्ट्रैक्ट में या मल्टीप्लिकेशन में, वो वर्टिकल मेथड यूज़ किया जाता है। तो वर्टिकल मेथड क्या है? तो आपको जो गिवन एक्सप्रेशंस हैं लिखा हुआ है कि ऐड 2a + 3b एंड 4a + 6b। तो आप फर्स्ट एक्सप्रेशन को नोट डाउन कीजिए, 2a + 3b। अब इसके बाद जो एंड के बाद आपके पास सेकंड एक्सप्रेशन है, आप उसको इस पहली वाली एक्सप्रेशन के नीचे लिखेंगे। अच्छा, एक बात और समझ लें कि ये हॉरिजॉन्टल मेथड से मुराद ये है कि हॉरिजॉन्टल इस लाइन को कहते हैं जो मतलब इस सीधी लाइन पे लिखा जाता है, और जो वर्टिकल मेथड है, वर्टिकल लाइन दरअसल ऐसी लाइन को कहते हैं जो इस तरह ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होती है। तो ये हमारा मेथड वर्टिकल मेथड कहलाता है। तो 2a + 3b लिखा, उसके बाद सेकंड पॉलिनोमियल आपके पास है 4a + 6b। आपने इस वाले पॉलिनोमियल को पहले वाले के नीचे लिखना है और इस तरह लिखना है कि एक जैसे कि नीचे आ जाए। हमें सिर्फ़ और सिर्फ फोकस करना है अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट की पावर को। नंबर शुरू में जो है वो कोई भी हो सकता है, उससे हमें कोई गर्ज़ नहीं है। तो आप देखिए मेरे पास लिखा हुआ है 4a, यानी कि a की पावर 1 है, तो मैं उसको उस जगह लिखूँगा जहाँ पर a की पावर 1 हो, उसके नीचे। तो ये 4a जो है ये 2a के नीचे आ जाएगा और उसके बाद प्लस का साइन लगेगा और उसके बाद है 6b, यानी कि b की पावर 1। तो b की पावर 1 ये है, तो ये 6b इस 3b के नीचे आ जाएगा। उसके बाद आप एक लाइन लगाइए। अब आपने इन दोनों को जमा कर देना है। जमा, मैंने दोनों के साइन सेम लिए हैं। जमा और तफरी करने का एक कॉमन रूल है, और वो ये है कि अगर किसी एक्सप्रेशन में अल्फ़ाबेट और उसकी पावर एक जैसे हों तो आप उसको जमा भी कर सकते हैं, आप उसको तफरीक भी कर सकते हैं। यानी कि अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट की पावर, या दूसरे अल्फाज में आप ये कह लें कि बेस और पावर अगर एक जैसे हों तो वो ऐड भी किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है। तो देखिए हमारे पास a की पावर 1 है, यहाँ भी a की पावर 1 है, दोनों के अल्फ़ाबेट सेम, दोनों की पावर सेम, लिहाजा इनके कोफिशेंट्स को प्लस कर दिया जाएगा। 2 और +4 कितना हो जाएगा? 2 और 4 6, और उसके बाद जैसे ये है वैसे ही आप आंसर में a लिख देंगे। उसके बाद ये वाला प्लस, उसके बाद b की पावर 1 है, नीचे भी b की पावर 1 है, यानी कि दोनों के अल्फ़ाबेट सेम है, दोनों की पावर सेम है, तो इनके कोफिशेंट्स आपस में प्लस हो जाएंगे। तो 3 + 6 9, और उसके बाद b। पावर 1 शो नहीं करते, सिर्फ आपने b लिखना है। ये हमारे पास कहलाता है वर्टिकल मेथड। और इसी मेथड को जब आप हॉरिजॉन्टली सॉल्व करते हैं तो उसमें क्या लिखेंगे आप? उसको भी देख लीजिए। तो हम उसमें लिखते ये हैं कि इक्वल का साइन लगाएंगे क्योंकि आंसर शुरू करना है, और उसके बाद आपको गिवन क्वेश्चन क्या है? 2a फिर प्लस फिर 3b। एहतियात के तौर पे शुरू और आखिर में फ़र्स्ट एक्सप्रेशन पे ब्रैकेट लगाइए। उसके बाद लिखा हुआ है एंड की जगह आप लिखेंगे प्लस, क्योंकि शुरू में उसने ख़ुद कहा है इसको आप क्या करें? ऐड करें। और उसके बाद एंड के बाद वाली एक्सप्रेशन ले लीजिए 4a + 6b। तो इस तरह आपने इन दो एक्सप्रेशंस को जोड़ा विद प्लस साइन। अब आप इनके ब्रैकेट्स ओपन कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 2a + 3b। अब ये प्लस है और उसके बाद ब्रैकेट है। हमेशा एक बात याद रहे कि अगर ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन हो तो ब्रैकेट के अंदर कोई सा भी साइन चेंज नहीं होता, लेकिन अगर ब्रैकेट से पहले माइनस आ जाएगा तो फिर ब्रैकेट के अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। अभी अगले सवालों में इसको भी हम देखेंगे। तो ब्रैकेट से पहले प्लस है, अंदर वाले साइन चेंज नहीं होंगे, तो बस डायरेक्टली क्या लिख रहे हैं आप? यहाँ पर प्लस का साइन होगा
तो ये +4a और उसके बाद प्लस का 6b। फिर वही पुरानी वाली बात, इनमें जो एक जैसे हों उसको मिला दीजिए। अब एक जैसे कौन कौन से, हमारे पास 2a है और ये हमारे पास 4a है, यानी कि अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट की पावर एक जैसों को एक साथ करते हैं। उसके बाद देखिए b की पावर 1 है, तो उसको बाद में करते हैं +3 और b, और उसके बाद ये हमारे पास लास्ट वन है 6b, यानी कि यहाँ पर भी b की पावर 1 है। a वालों को अलग कर दिया, b वालों को अलग कर दिया। अब देखिए ये वाली पोर्शन को 2a + 4a, तो हम कहेंगे अल्फ़ाबेट भी सेम है दोनों का, दोनों की पावर भी सेम है, लिहाजा इनके कोफिशिएंट्स प्लस हो जाएंगे। तो 2 + 4 6, और उसके बाद a, फिर अगेन प्लस दिस वन, और फिर ये दो हमारे पास पेयर बने हुए हैं, यहाँ पर b और b दोनों में सेम है, दोनों की पावर 1 है, लिहाजा इनके भी कोफिशिएंट्स प्लस हो जाएंगे। वही पुराना असूल जो मैंने ऊपर जिक्र किया था। तो 3 + 6 9, और उसके बाद b। आप देखिए दोनों का आंसर तकरीबन सेम आया। तो आप वर्टिकल मेथड से करें या हॉरिजॉन्टल मेथड से करें, जवाब दोनों का सेम आएगा। छोटी क्लासेस में वर्टिकल मेथड यूज़ किया जाता है, फिर जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं तो फिर हम ज़्यादा फोकस करते हैं हॉरिजॉन्टल मेथड की तरफ। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। हमारे पास एक बड़ा अहम असूल है कि साइन के हवाले से जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन में आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे। अभी तो बहुत सादा सा काम था कि दोनों में सेम साइन हमने प्लस प्लस यूज़ किए थे तो जवाब आ गया था, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि साइन चेंज आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे। तो एक बात हमेशा याद रहे कि अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म, यानी कि जिनको आप ऐड कर रहे हैं या जिनको आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उनके साइन देखेंगे। साइन हमेशा कहाँ होता है, किसी भी नंबर के शुरू में। लेट सपोज़ कि मेरे पास लिखा हुआ है 2x, तो इसका साइन शुरू में लिखा हुआ होगा जो कि प्लस है। अगर आपने कहीं लिखा 3x, तो हम कहेंगे इस 3x का साइन जो है वो माइनस है। साइन हमेशा किसी भी वेरिएबल या किसी भी कोफिशिएंट या किसी भी टर्म के शुरू में मौजूद होता है, यानी कि उल्टे हाथ पर। तो ये +2x है, ये -3x है। तो हम ये कहेंगे कि अगर पहली टर्म प्लस है और दूसरी टर्म माइनस है तो हमेशा माइनस होगा, यानी कि आपने उस पर जो ऑपरेशन अप्लाई करना है वो माइनस का करना है। अगर हमारे पास एक टर्म माइनस है, यानी कि पहली वाली टर्म माइनस है और दूसरी वाली टर्म प्लस की है, तो आपने उसको भी माइनस करना है। तीसरी बात कि अगर हमारे पास पहली टर्म भी माइनस की है, दूसरी टर्म भी माइनस की है, तो आपने उसको प्लस करना है। अगर हमारे पास पहली टर्म प्लस की है और दूसरी टर्म प्लस की है, तो आपने उसको प्लस करना है। इसके अलावा पांचवा कोई बनता नहीं है, यानी कि इन दो साइंस के साथ हम इतना ही काम कर सकते हैं। तो इसमें कॉमन बात नज़र आ रही होगी आपको कि जब दो मुख्तलिफ साइन, यानी कि देखिए एक प्लस एक माइनस, एक माइनस और एक प्लस, जब दो मुख्तलिफ साइन आ जाएं किसी भी एक्सप्रेशन में, तो आपने उसको हमेशा माइनस करना है। और जब दो सेम साइन किसी एक्सप्रेशन में आ जाएं, देखिए जैसे पहली टर्म भी माइनस है, दूसरी भी माइनस है, यानी कि दोनों साइन सेम हो गए, तो आपने उसको प्लस करना है। यहाँ देखिए पहली टर्म भी प्लस है, दूसरी टर्म भी प्लस है, तो दोनों के साइन सेम है, लिहाजा आपने इसको प्लस करना है। तो दोनों साइन सेम हों तो प्लस होगा, दोनों साइन चेंज हों तो माइनस होगा। इस असूल को जहन में रखिएगा। अब हम अगले सवाल जो हैं वो इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सॉल्व करेंगे। अभी हमने जो आपसे कॉन्सेप्ट शेयर किया कि अगर दो साइन सेम आ जाएं तो माइनस हो जाएगा, नहीं प्लस हो जाएगा, और अगर दोनों साइन चेंज आ जाएं तो माइनस हो जाएगा। मैंने उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर इस्तेमाल किया है। मैंने 4 सवाल आपके सामने लिखे हैं, 5A 3A। मैंने 4 सवाल इससे बनाए हैं, लेकिन चारों में मैंने साइन अपने हिसाब से चेंज किए हैं। आप देखिए जैसे कि मेरे पास लिखा हुआ है प्लस का 5A और दूसरी एक्सप्रेशन मैंने ली है माइनस का 3A, यानी कि एक नंबर मैंने प्लस लिया है, एक नंबर मैंने माइनस लिया है। दोनों साइन डिफरेंट हैं, चेंज हैं, लिहाजा ये माइनस होगा। तो
अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट की पावर सेम है। देखिए ए की पावर 1 है, ए की पावर 1 है, लिहाजा ये आपस में ऐड भी हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। अब हम इसको करके आ रहे हैं, हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि दोनों साइन डिफरेंट हैं। तो 5a में से 3a, यानी कि 5 सेब आपके पास हों, आप उसमें से 3 सेब निकाल दें तो हमारे पास 2 सेब बचते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह भाई 5a हैं और 3a हैं, तो आपके पास 5a हैं, आपने उसमें से 3a किसी और को दे दिए, तो हमारे पास कितने a बचे? 2। तो हम कहेंगे 5 में से 3 गया 2 और उसके बाद a। अच्छा, आंसर तो आ गया 2a। अब सवाल यह है कि इसके साथ साइन कौन सा लगेगा, तो हम कहेंगे जो बड़े नंबर का साइन होगा वो लगेगा। तो बड़ा नंबर इसमें कौन सा है? 5a, तो बड़े नंबर का साइन है प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 2a। अगला सवाल देखें, यहाँ पर 5a है और उसके बाद 3a है, ऊपर वाली टर्म माइनस है, नीचे वाली टर्म प्लस है, तो 2 डिफरेंट साइन है, लिहाजा ये भी माइनस होगा। 5a में से 3a निकाल दें, आपके पास कितने a बचे? हमने कहा 2a। सेम आंसर आ रहा है लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। वजह क्या है? साइन लिखने का रीज़न और लॉजिक ये होती है कि जो बड़े नंबर का साइन होगा वो लिखा जाएगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए असूल है कि बड़े नंबर का साइन लिखा जाएगा, सिर्फ एडिशन और सिर्फ सब्ट्रैक्शन के लिए। मल्टीप्लिकेशन में ये काम हम नहीं करते। तो आप देखिए बड़ा नंबर कौन सा है? 5, तो 5 का साइन क्या है? माइनस, तो इसके साथ आ जाएगा -2a। उम्मीद है कि ये दोनों बातें समझ आ गई होंगी। आए तीसरा साइन देखते हैं। हमारे पास यहाँ भी 5a है, नीचे 3a है, दोनों के साथ मैंने माइनस यूज़ किया है। पहला नंबर भी माइनस, दूसरा भी माइनस, यानी कि दोनों सेम साइन हो गए, एक जैसे हो गए, तो ये प्लस हो जाएंगे। तो 5a और 3a कितने हो गए? 5 और 3 8, और उसके बाद a। बात वही पुरानी वाली, साइन बड़े नंबर का। बड़ा नंबर कौन सा है? 5, तो साइन आ जाएगा माइनस का। उसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन है, वही नंबर हैं, वही रिपीटिशन की है, 5a एंड 3a, बस साइन चेंज कर दी है। दोनों के साथ अब मैंने प्लस यूज़ किया है, तो सेम साइन है दोनों के, तो लिहाजा ये भी प्लस हो जाएगा। तो 5a और 3a, मतलब 5 और 3 8, और उसके बाद a, साइन आएगा बड़े नंबर का। बड़ा नंबर है 5, तो फिर साइन कौन सा होगा? प्लस का। अब देखिए मैंने 4 एग्जाम्पल ली, चारों में सेम नंबर, सेम अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए, बट डिफरेंट साइंस के साथ, तो चारों का आंसर डिफरेंट आ रहा है। तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा आपकी। कुछ एग्जाम्पल्स और दूंगा मैं आपको, आप वो बैठ के सॉल्व कीजिएगा, इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। हमने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हैं, अब आप इन एग्जाम्पल्स को देखिए और बैठ के सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये हमारे पास जो आपको बोल्ड लेटर्स में नज़र आ रहे होंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6, इन 6 सवालों को आप ख़ुद करने की कोशिश करें। उम्मीद है कि आपकी समझ में आ रहे होंगे। अच्छा, एक बात ज़रूरी समझ लें कि जैसे हमने ऊपर यूज़ किया, हमने सिर्फ एक अल्फ़ाबेट यूज़ किया है a, और यहाँ पर मैंने 2 अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए हैं x y, यहाँ भी 2 यूज़ किए हैं, यहाँ पर 3 यूज़ किए हैं, यहाँ पर 2 यूज़ किए हैं, और यहाँ पर मैंने a की पावर 3, यहाँ पर a की पावर 3 यूज़ की है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस हमें सिर्फ ये देखना है कि ऊपर और नीचे अल्फ़ाबेट भी सेम होने चाहिए और उनकी पावर भी सेम होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफ़िल हो जाती हैं तो हम उनके कोफिशिएंट्स को प्लस या माइनस कर देंगे अपने बताए गए असूल के मुताबिक। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसमें आपको एक सवाल बता दूं, बस जो हमारा लास्ट वन है ये वाला। आप देखिए मेरे पास ऊपर भी अल्फ़ाबेट्स एक्स वाई है, नीचे भी अल्फ़ाबेट एक्स वाई है, मतलब ये आपस में प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। अब जो इसके शुरू में साइंस लगे हुए हैं ये मुझे बताएंगे कि मैंने इनके साथ क्या करना है। पहली टर्म के साथ लिखा हुआ है माइनस और दूसरी के साथ है प्लस, यानी कि -2xy और दूसरी के साथ है +2xy। तो देखिए दोनों के साइन डिफरेंट हैं, लिहाजा ये माइनस होगा। तो 2 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? हम कहते हैं 0। जब आप कोफिशिएंट 0 आ जाएगा तो फिर उसके साथ किसी किस्म का वेरिएबल नहीं लिखा जाता। ये याद रखने की बात है, यानी कि आपके पास 2 रुपये हैं और 2 रुपये कोई और ले ले आपसे, तो आपके पास क्या बचा? कुछ भी नहीं। तो हमने कहा कि भाई 2xy किसी शख्स के पास हैं और हमने 2xy उससे ले लिए, तो उसके पास क्या बचा? तो हम कहते हैं उसके पास कुछ नहीं बचा। तो इस तरह -2xy एंड +2xy, आंसर क्या आ जाएगा? 0। हम ये नहीं कहते 0xy। अगर कोई कह दे तो ये 100% गलत भी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम सिर्फ 0 का नाम देते हैं, बाकी हम उसके साथ कुछ नहीं कहते। ये बाकी सवाल आप ख़ुद कीजिएगा।
मैं इसमें एक दो एग्जांपल्स आपके सामने लिखी हैं, ज़रा इस पे फोकस करें। जैसे पहले एग्जांपल हमारे पास है 3b + 2b - 7b। मैंने ये जो ऊपर वाले सवाल दिए ये वर्टिकल मेथड से किए हैं। अब मैंने कुछ हॉरिजॉन्टल मेथड यूज़ किया है। मैंने 3 टर्म्स यूज़ किए हैं, तीनों में अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट की पावर को मैंने एक जैसा रखा है ताकि ये आपस में प्लस या माइनस आसानी के साथ हो सके। तो आप देखिए मेरे पास फर्स्ट टर्म है प्लस, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, तो जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पर प्लस का साइन होता है। तो ये +3b है, आगे +2b है, तो दोनों के साइन एक जैसे हैं तो ये प्लस होगा। तो 3 और 2 कितना बन जाएगा? 5, और उसके साथ b साथ आ जाएगा। अच्छा, ये लास्ट वन रह गया, या आप इसको इसके बाद लिखते हैं -7b। अगले स्टेप में आप इसको सॉल्व कर दीजिए। आप देखिए b की पावर 1 और b की पावर 1, जब दोनों के अल्फ़ाबेट और पावर सेम है तो ये आपस में ऐड भी हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। अब इनके साइन हमें बताएंगे कि हमने इनके साथ क्या करना है। शुरू वाला देखिए लिखा हुआ है 5b, इसके शुरू में कुछ नहीं है तो उसका मतलब प्लस का साइन मौजूद है, तो +5b और आगे क्या है -7b। दो डिफरेंट साइन है तो ये माइनस होगा। 5 में से 7 नहीं जा सकता तो हम कहेंगे भाई 7 में से 5 निकाल दो, तो क्या बचेगा? 2 और 7 आ जाएगा b। लेकिन साइन किसका आएगा? बड़े नंबर का। बड़ा नंबर है 7 और 7 का साइन क्या है? माइनस, तो इसका आंसर आ जाएगा -2b। उसके बाद एक और एग्जाम्पल देखिए, लिखा हुआ है 4x - 5x - 6x। अल्फ़ाबेट सेम है, पावर सेम है, लिहाजा ये तीनों आपस में प्लस और माइनस होंगे। आप पहले शुरू की 2 टर्म्स पे गौर कीजिए। ये लिखा हुआ है +4x, उसके बाद है -5x। एक प्लस है दूसरा माइनस है, दोनों कौन से साइन है भाई? डिफरेंट साइन है, तो आपने इनको माइनस करना है। 4 में से 5 नहीं जाता, फिर हम कहते हैं 5 में से 4 निकाल दो, तो क्या बचेगा? 1, और अल्फ़ाबेट कौन सा आ जाएगा? x। अच्छा, साइन किसका आएगा? बड़े नंबर का। बड़ा नंबर कौन है? माइनस का 5, तो माइनस का साइन इसके साथ आ जाएगा। तो ये लिखा हुआ है -1x। हमेशा याद रखिएगा किसी भी अल्फ़ाबेट के शुरू में अगर 1 आ जाए तो वो 1 शो नहीं किया जाता, लेकिन अभी हमने समझाने के लिए आपके सामने लिख दिया है। तो इसको पढ़ा जाएगा सिर्फ -x। -1x हम नहीं कहते, 1 अंडरस्टूड होगा कि वहाँ मौजूद है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? -6x। तो अब आप देखिए दोनों आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। दोनों के साइन कैसे हैं? एक जैसे, सेम साइन है, तो ये आपस में प्लस हो जाएंगे। तो 1 और 6 क्या हो गए? 7, और उसके बाद आ जाएगा x। साइन किसका आएगा? बड़े नंबर का। बड़ा नंबर कौन है? 6, तो 6 का साइन आपके पास है माइनस, तो ये -7x आ जाएगा। उसके बाद देखिए एक और सवाल, 9a - 8a - a। शुरू में कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस का साइन है। आगे देखिए माइनस का साइन है, तो पहले शुरू वाले 2 को सॉल्व करते हैं। a की पावर 1 a की पावर 1 आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो प्लस माइनस माइनस होते हैं, यानी कि 2 डिफरेंट साइन हो तो माइनस किया जाएगा। 9 में से 8 जाएगा, आपके पास कितना बचेगा? 1। 1a, तो अब हम 1 नहीं शो कर रहे, हम जस्ट a शो कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है a के शुरू में 1 मौजूद है। और साइन किसका आएगा? बड़े नंबर का। बड़ा नंबर कौन सा है? 9। 9 के साथ साइन कौन सा है? प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा +a। अगर किसी अल्फ़ाबेट के शुरू में 1 आए तो 1 शो नहीं करते, और अगर पहला अल्फ़ाबेट है या पहली टर्म है उसके शुरू में प्लस आए तो वो प्लस भी शो नहीं करते, यानी कि जस्ट a लिखा जाएगा। अब आगे क्या बचा आपके पास? -a। यानी कि देखिए a के शुरू में यहाँ क्या मौजूद है? 1, यहाँ क्या मौजूद है? 1। अब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, एक प्लस का नंबर है, एक माइनस का। 2 डिफरेंट साइन है, आपस में माइनस होंगे, तो एक में से एक निकाल दें। 1 - 1 जवाब क्या आता है? 0। और हमने अभी ऊपर बात की आपसे इस सवाल में कि जब आंसर कोफिशिएंट्स में 0 आ जाए तो फिर आप उसके साथ अल्फ़ाबेट यूज़ नहीं करते, तो हमने इसका जवाब क्या लिखना है? सिर्फ 0। उसके बाद लास्ट वन एग्जाम्पल हमारे पास है। एग्जाम्पल आपके पास देखिए, ये लिखा हुआ है 15xy - 16xy - 11xy। xy 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 ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। शुरू से देखिए, पहला लिखा हुआ है प्लस का 15 है और बाद में -16 है, तो प्लस माइनस माइनस होते हैं, डिफरेंट साइन है, माइनस होगा। तो 16 में से 15 निकाल दें, बड़े में से छोटे वाले को निकाल दें तो क्या बचेगा? 1,
और हमने अभी आपसे कहा कि 1 शो नहीं करते, लेकिन शुरू के लेक्चर्स हैं तो इसलिए 1 हम दिखा रहे हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। तो XY आ जाएगा और साइन आएगा बड़े नंबर का। बड़ा नंबर है आपके पास 16, तो 16 का साइन क्या है? माइनस। तो ये बन जाएगा -XY और उसके बाद क्या है? -11X और Y। अगले स्टेप में देखिए, दोनों ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, दोनों के साइन कैसे हैं? एक जैसे, सेम साइन है। तो 1 और 11 कितना हो जाएगा? 12 और साथ आ जाएगा XY। साइन किसका आएगा? बड़े नंबर का। बड़ा नंबर कौन सा है? 11। तो 11 का साइन आपके पास माइनस, तो ये बन जाएगा -12XY। तो उम्मीद है कि इन तमाम एग्ज़ाम्पल्स को देखते हुए आपको ये तमाम लेक्चर समझ आया होगा। अब आपको मज़ीद कुछ सवालात दिए जाएंगे, तो कोशिश करें कि आप उन सवालात की प्रैक्टिस ख़ुद करें, और जहाँ कहीं मुश्किल आए और इस पूरे लेक्चर के अंदर जहाँ कोई दुश्वारी का सामना हुआ हो तो बराए मेहरबानी लाजमी पूछें और तमाम सवालों की प्रैक्टिस अच्छे से करें ताकि पुराने कॉन्सेप्ट्स जो जहन से उतर गए हों उनको दोबारा से रिकॉल किया जा सके। बहुत शुक्रिया।